नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम अब बात करने जा रहे हैं कि कैसा मुद्दा जो पूरी दुनिया को ध्यान अपनी ओर की खींच रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में यूक्रेन रूस के युद्ध के लेकर चल रही है युद्ध विराम सीज फायर की कोशिश के बारे में। क्या ये बात वाकई शांति ला पाएगी? फिर से यह एक राजनीतिक ड्रामा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 2022 में स्टार्ट हुई थी। उसने लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित की और वैश्विक मंच पे तनाव बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अमेरिका और राष्ट्रपति बनते ही अपने चुनाव प्रचार में वादा किया था कि इस युद्ध की जल्द से जल्द खत्म करेंगे। उनका वादा था कि 24 घंटे में शांति स्थापित कर सकते हैं, लेकिन यह कितना आसान है? दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति इस युद्ध में अपनी शांति पर अपनी शर्तों पर खड़े हुए हैं। वे अपने चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी सेना को सीमित करे और नाटो से दूरी बनाए और रूस के कुछ क्षेत्र पर दबाव छोड़ दे। वही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि पहले युद्ध विराम होना चाहिए, फिर भी बातचीत शुरू हो। तो दोनों पक्षों की अपनी शर्तें हैं और ट्रंप के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ताज़ा अपडेट है कि मई 2025 में ट्रंप और पुतिन के बीच में फ़ोन पे लंबी बातचीत हुई है। 19 मई को हुई इस कॉल पे 2 घंटे से ज़्यादा चली और ख़ास तौर पे चर्चा यह रही है कि ट्रंप ने बताया कि ये जो बातचीत है बहुत शानदार रही, लेकिन पुतिन तुरंत युद्ध विराम पर सहमति नहीं दी। पुतिन का कहना है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन पहले यूक्रेन के कुछ मूल कारणों का हल करना होगा, जैसे कि नाटो की मौजूदगी और यूक्रेन की सैन्य की ताकत। ट्रंप ने यह सुझाव किया कि शांति वार्ता के लिए वेटिकन जैसे तटस्थल पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पुतिन का साफ कहना है कि 30 दिन के युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूक्रेन इसका फायदा उठाकर अपनी सेना को मजबूत करेगा। और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वे तुरंत युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन अगर रूस सहमत नहीं होता है तो उस पर सख्त प्रतिबंध लगाने चाहिए। तो ट्रंप ने रूस के दबाव बनाने के लिए बात कही है। मार्च 2025 में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अगर पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हुए तो रूस पर जो तेल 25% टैरिफ लगता है, तो टैरिफ उन देशों पर लागू हो सकता है जो रूस से तेल खरीदते हैं, जैसे कि चीन और भारत भी रूस से तेल खरीदते हैं। तो ट्रंप और पुतिन का रिश्ता इस कहानी से एक दिलचस्प हिस्सा है। पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की है। कई विशेष का मानना है कि पुतिन ट्रंप को अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी पुतिन के साथ अपनी अच्छी दोस्ती की बात कही, लेकिन ज़ेलेंस्की पर भी दबाव डाले हुए हैं कि वे अपनी शर्तें कम करे। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप राजनीतिक में थोड़ा रिस्क हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा रूस के पक्ष में झुक गए तो यूक्रेन और यूरोपीय देश का भरोसा टूट सकता है। वही अगर पुतिन बहुत दबाव डालें तो शांति वार्ता आपको बिगड़ सकती है। क्या ट्रंप वाकई में युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं? फिर भी यह बातचीत सिर्फ समय की बर्बादी तो नहीं हो रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि वे चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय इस प्रक्रिया को पूरी तरह शामिल रहें। वही ट्रंप ने भी कहा कि अगर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो पीछे हट सकते हैं और रूस यूक्रेन को आपस में सुलझाने दे सकते हैं। सोशल मीडिया में भी इस मुद्दे पर खूब चर्चा हो रही है कि अगर कुछ भी लोग ट्रंप को सीज फायर बाबा कहते हैं तो कुछ मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी कोशिश की तारीफ भी करते हैं।